नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ दिनों से हम आईपीसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं और शायद कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम बना भी रहे हैं। और फ़ोन करके या फिर जब कभी मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा इस सेक्शन पे बनाइएगा। तो ये होता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो इसमें ये नहीं होता है कि हम किसी और के लिए बनाते हैं या जो भी बोला जाए लोभ लालच इससे जो भी होता है इसके लिए नहीं बनाते। हमको ये होता है कि हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि हमको याद है या नहीं। ये सब को लेकर के हम लोग वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, उसी से संबंधित हम लोग बना रहे हैं और सीख रहे हैं। ये नहीं हम बता रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं हम ही सही हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है हमसे भी अच्छा हो। तो ये सब को लेकर के बनाते हैं वीडियो। तो बहुत सारे सब ऐसे केस कभी कभी आ जाते हैं हम लोग के सामने या किसी और के सामने, जो कि पता ही नहीं चलता है कि सेक्शन क्या है, इस सेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा ट्रायल होगा। ये सब को लेकर के थोड़ा सा ये होता है। तो बहुत सारे सब समस्याएं आ जाती हैं और इस समस्या का समाधान तब होता है जब हम लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि सब कोई जानता है कि अगर मान लिया अधिवक्ताओं की कमाई होती है तो उसकी मेहनत भी होती है। जो भी हम हो या कोई और हो, ये नहीं कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, हम जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जितना सा भगवान विवेक बुद्धि दी है उस अनुसार से हम वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसमें जो भी हम वीडियो बना रहे हैं जैसे होता है, तो इसमें ये चीज़ देखना होता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को सुनते समय कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हम इसको ये कर रहे हैं, ये हमारा कभी भी काम आ सकता है। कभी भी मार्केट जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, हमेशा काम आ जाता है कि हम वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे। अब एक छोटी सी घटना पहले हम बता देते हैं। हमारा एक दोस्त है, ऑफिसर है, तो वो कहीं दिल्ली जा रहा था और दिल्ली जा रहा था तो दिल्ली जाने के क्रम में वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा था। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से जब सफ़र कर रहा था तो उनको कुछ परेशानी हुई। परेशानी क्यों हुई? आप आजकल जो प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, कुछ पैसे ले दे करके लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो इनको वो टॉर्चर करने लगे, पुलिस वाले जो थे। तो जब वो टॉर्चर करने लगे तो ये तो जानकार व्यक्ति हैं, और जानकार क्या, एक तरह से समझिए ये IAS IPS फेस कर चुके हैं, तो उसके जैसा कितनों कांस्टेबल को ये घुमा चुके हैं। लेकिन उनको पता कि वो तो सब कुछ सोचते हैं कि जनरल है, जनरल के जैसा है, लेकिन ये पता नहीं कि हर माइंड जनरल नहीं होता है। बहुत सारे सब ऐसे माइंड होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, और क्रिएटिव माइंड ही ज़्यादातर डेवलप करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकास वही होता है जो क्रिएटिव माइंड होता है, कॉपी और पेस्ट वाला नहीं होता है। तो ये तो चालाक थे। इन्होंने जब पुलिस ऑफिसर को कुछ रूल्स बताए कि आप जब इस तरह का हमारे साथ हरकत कर रहे हैं तो आपका बैच कहाँ है, आप जो बैच है वो बैच कहाँ है। और वो पुलिस कांस्टेबल क्या किए थे कि अपना बैच को पैकेट में लेके रखे थे। तो फिर उनको लगा कि नहीं, ये जो है हमसे कहीं न कहीं प्लस हैं। तो वो फिर उनको ये सब जब बातें पता चली तो वो दोनों सर करने लगे कि सर थोड़ा सा ये हो गया, हम लोग जनता का सेवक हैं, ये वगैरह। लेकिन वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है। अगर इसके पास जानकारी नहीं होती तो फिर उनको फिजिकली टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर और इकोनॉमिकल टॉर्चर, ये तीनों टॉर्चर उनको किया जाता, जो कि इनको फेस करना पड़ता। लेकिन वास्तविकता ये था कि इनको ज्ञान था और उसी ज्ञान के बदले इन्होंने उनको ये बताया। तो ये नहीं, देखिए आप अगर मान जाए किसी का एक सॉन्ग सुनते हैं तो वो सॉन्ग सुने कुछ देरी में ख़त्म हो गया, उससे कुछ नहीं है। हम वो क्या नाम है, नाच भजन किए, गीत उत गाए, उसकी वो किए, कुछ नहीं हुआ, हम सुने, ख़त्म हो गया। लेकिन ये अगर वीडियो अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो इससे ये चीज़ होता है कि हमारा परेशानी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात होती है, हम लोग कभी कभी मार्केट में निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, पुलिस पदाधिकारी हम लोग की सेवा के लिए रहते हैं, हम लोग की मदद के लिए रहते हैं। वो
कॉपरेट करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं कभी कभी बहुत सारे सब डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, हेलमेट भूल जाते हैं या कुछ, तो उसमें फ़ाइन हो जाती है। बहुत सारे सब ऐसे लोग कॉल कर देते हैं कि भैया यहाँ हम गए थे, मेरा गाड़ी पकड़ लिया है। अरे भैया, जब आप 75,000 का गाड़ी ले सकते हैं, 5 लाख का गाड़ी ले सकते हैं, तो एक इंश्योरेंस पेपर 2,000 4,000 क्यों नहीं रख सकते हैं? तो उसमें वो कर देते हैं। तो उसमें भी एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, शैली होता है बात करने का, लेकिन वो आपको आना चाहिए। अब उस समय अगर पुलिस पदाधिकारी के समय आप अपना अकड़ दिखाइएगा तो फिर वो तो अपना अकड़ दिखाएगा, इसमें तो कोई थी नहीं है, क्योंकि उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को, प्रशासन को सुधारने का जिम्मा उसके ऊपर है, प्रशासनिक का देखभाल करने का जिम्मा उसके ऊपर है। तो ये सब वो करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अपना दबंगई दिखा देते हैं, अपना ये ऐसी गलती नहीं कर, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो जो रहते हैं, वो जो करते हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं। भले हम लोग को लगे कि वो अपने लिए करते हैं, पैसा लेते हैं, ये वो, तो इसलिए करते हैं, लेकिन भाई साहब पहले ये हम देखते हैं कि हम गलती कर रहे हैं तब ना वो पैसा ले रहा है। वो तो बोल नहीं रहा कि तुम घर दो, वैसा गलती करने के लिए तुम एक्टिव हुए तब ना वो तुमसे पैसा ले रहा है। तुम ऐसा क्यों किए? तुम हेलमेट नहीं पहना, तुम्हारा वो बेल्ट है, बेल्ट नहीं पहना, जूते शूज़ रहता है वो नहीं पहना, तुम्हारा गाड़ी भीड़ भाड़ में चल रही है, टंकी में तेल नहीं है, बीच में बंद हो जाएगा। तो ये सब तुमको पहले केयर करना चाहिए। और इस सब के लिए सुविधा के लिए अगर तुमको पैसा के बारे में बोलता होगा, वैसे तो बोलता नहीं, तो तुम बोलते हो कि पैसा लेता का है? भाई तुम्हारी सुविधा पहुंचाया ना, और तुम अपने सुविधा के अनुसार न कर रहे हो। कोई तो ये नहीं कि कहता है कि तुम पैसा दो हमको, लेकिन गलती तुम कर रहे हो, और जब करता पकड़ता है तो इसके लिए तुम बोलते हो कि पुलिस ये करता है, वो करता है, वगैरह वगैरह। ये सब गलत बात है, जहाँ तक बहुत सारा बात है। और हमारे शहर की पुलिस इतनी सीधी है, सच्ची बता रहे, इतनी सीधी है कि जितना आप दीजिए उतना वो रख लेते हैं। उसमें ये नहीं कहते कि हमको इतना दीजिए, इतना दीजिए, जितना आप छुपा के दे सकते हो वो चुपचाप रख लेते, वो डिमांड कभी नहीं करती। ये हमारे शहर की पुलिस की एक जो है, क्या बोला जाए उसको, वो अब जो भी बोला जाए, ये हम लोग के ये है, तो ये सब संबंधित हम लोग के पास आ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कोई भक्ति, वो वहीं तक रह जाती है। लेकिन अगर आपको मार्केट चलते हुए कोई ज्ञान है तो इससे आप बहुत सारे सब समस्याओं से बच सकते हैं। गाड़ी हो या किसी भी, आज नॉर्मल से छोटा आदमी के पास बाइक है, लेकिन उसकी जानकारी न रहने के कारण वो फाइन देते हैं, फिर कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के क्रम में 10,000 का गाड़ी के पीछे 50,000 वो दे देते। किस लिए? इसलिए नहीं कि आप, इसलिए कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अब हम क्या करेंगे। पुलिस को देखे डर गए भाई, उसके आपको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि अब क्या होगा। वो भी एक इंसान है, वो बताते हैं आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले आगाह किया जाता है कि आप इस तरह का कोई हरकत नहीं करें जिससे कि आपको परेशानी हो। ये नहीं कहता कि हमको परेशानी, आपको परेशानी, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं। हेलमेट नहीं पहनना, ये नहीं करना, लाइसेंस नहीं रखना, इंश्योरेंस पे, तो गलती आपकी है, तो इसमें दिक्कत है। और दूसरी बात है कि अगर ये सब नहीं है तो जानकारी आपके पास है तो इससे भी आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ के लिए वीडियो देखते रहिए, बहुत सारे सब जानकारी, ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि कभी आप सोच नहीं सकते हैं। आपको एक छोटे से छोटे, बारीक से बारीक हम बताएंगे, ना तो यहाँ कॉपी किया गया, ना कोई पेस्ट किया गया। बहुत सारे सब ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सब कि जो हम सुने वही सुनाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सुनना सुनाना अलग बात होता है, क्रिटिकल अलग होता है। तो ये वीडियो इसलिए हम लोग बना रहे हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि हम लोग जैसे कि बताए कि हम लोग जैसे मान लो कुछ वीडियो बनाते हैं, जानकारी के लिए बनाते हैं, तो उसी के लिए हम बना रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं, और ख़ास करके आपके लिए बना रहे हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे भैया, पढ़ेंगे, लेकिन आपका हमेशा रहता है कि इधर उधर। तो हमेशा हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम सक्सेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हम इंटेलिजेंट, ये सब कोई नहीं, लेकिन एक व्यू है, आप बोले थे इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि आप सफल हो, बस काफ़ी है। तो आइए हम एक जो है कुछ सेक्शन के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि हम बताएं, जानकारी कहीं भी बर्बाद नहीं होती, खास करके नियम, लॉ। 2 चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक
नियम रूल कानून की, और दूसरा आपका जो बॉडी है उसके बारे में कि हमको कैसे क्या करना है, जो कि सर्दी खांसी जुकाम से बचना है, प्रोटेक्टिव करना है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। तो हम लोग जैसे कि बताया कि आईपीसी के बारे में हम लोग चलते हैं और इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग के सामने एक सेक्शन आ जाता है जिसको कहते हैं 417 417, बहुत सारे सबको सुनिएगा 417 लग गया है। अब 417 बोल दिया, अब ये 417 बोला, अब 417 ऊपरे से ऊपर जा रहा है। हे भगवान 417 क्या है? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से ऐसे ऐसे वीडियो खोले और एक दो लाइन का आ जाता है कोई भी और उसको देख लेता है, अरे भाई 417 में ही है। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है, उसमें टोटल चीज़ देखा जाता है, ट्रायल देखा जाता है, क्या है कैसी है। और सबसे बारीकी की बात ये होती है कि 417 मेरे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कैसे लगेगा और नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये देखिए, ये नहीं होता है कि हम केस कर दिए, वो जो धारा लगाए वो धारा लगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी फिर देखा जाता है कि ये धारा जो है जमानती है, गैर जमानती, या ये धारा लगने लायक है या नहीं है, ये सब बातों का ध्यान रखना रहता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 417 के बारे में, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 417 के अनुसार इसमें कहा गया कि जो भी कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो भी कोई व्यक्ति छल करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा या 1 वर्ष से ज़्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। 417 में हाँ, जो कि बढ़ाया जाती है, जमानतीय है और ये गैर संज्ञेय अपराध है। और ये जो केस चलता है 417 का, अगर किसी के पास लगे, ये जो केस चलता है ये मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चलता है, ऐसे वैसे नहीं चलता है। इसमें एक अवधि के लिए होता है और उस एक अवधि से उसको बढ़ाया 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये कन्फ्यूजन कोई नहीं पूछे या ये नहीं पूछे कि अवधि क्या होता है, ये छोटा सा बच्चा LKG UKG का है, तो इसलिए ये संज्ञेय अपराध है और ये मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल होता है 417। यानी कि सिंपल में समझ लीजिए, जो छल करेगा उसके लिए 417 लगाया जाएगा। ये मैजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा और ये एक अवधि से लेकर के 1 वर्ष तक इसमें सज़ा बढ़ाई जा सकती है। ये जो है आपका संज्ञेय अपराध है 417। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। 417 तो कंप्लीट हो गया कि अगर हम छल करते हैं तो 417 आ जाएगा, संज्ञेय अपराध है और इसमें जो है गैर संज्ञेय अपराध है और इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब ये देखा जाता है कि इसी में एक सेक्शन और आ जाता है जिसमें कि होता है, ये सेक्शन होता है 427। हाँ 427, क्योंकि हम देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए क्या होता है कि यूट्यूब खोलता है, बहुत सारे सब ऐसे होते हैं कि कभी इंग्लिश बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। अब बच्चे को क्या होता है या हम ही लोग को क्या होता है, ऊपर ऊपर इंग्लिश चल जाता है। हमको इंग्लिश से लेना देना दूर दूर तक कोई बात नहीं है। देखिए भोजन वही करना चाहिए जो पच जाए और बात वही करना चाहिए जो जच जाए। ये नहीं कि हम बड़ाई करने के लिए इंग्लिश 4 वर्ड बोल दिए, ऐसी कोई बात, हम समझे बुझे कुछ नहीं, दूर दूर तक ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। हमको इंग्लिश दूर दूर तक, क्योंकि वो जो है पश्चिमी सभ्यता का भाषा है। जिस घर में पश्चिमी सभ्यता प्रवेश कर जाती है वो विनाश का रूप धारण कर लेता है, चाहे हम हो या और कोई हो। तो ये संबंधित हो गया। तो इसीलिए ज़्यादातर हम इसलिए कह रहे हैं कि 427। हाँ, तो 427 में दिया गया है कि हाँ सर, इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार 427 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति कुचेष्टा करेगा, ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति कुचेष्टा करेगा और जिससे 50 रुपये या उससे अधिक की हानि या नुकसान हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, ध्यान से सुनना, हाँ इसमें करता है 50 रुपये से अधिक की हानि या नुकसान, हानि और नुकसान दोनों अंतर होता है,
हानि या नुकसान हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा या उसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। 427 में एक अवधि के लिए सजा है, इसको 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर इसमें आर्थिक दंड जो है वो भी आपको लगाया जा सकता है। ये आपका जमानती है और ये गैर संज्ञेय अपराध है 427, जिसको कि मजिस्ट्रेट के यहाँ इसको ट्रायल होता है, विचार किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब इसको ट्रायल कर सकते हैं, जैसे 417 को किया उसी तरह 427 को करेगा। इसमें होता है कि कोई भी कुछ चेष्टा करेगा और 50 रुपये से अधिक की हानि या नुकसान होता है कुछ चेष्टा करने के बाद, तो उसे एक अवधि या उसको बढ़ा करके 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर 2 वर्ष तक बढ़ा फिर यह आ सकता है तो आर्थिक दंड भी उसको दिया जा सकता है। इतना सा तो समझ गए। 417 कहाँ है? 417 में हम देख रहे हैं छल, जिसकी एक अवधि है उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जमानती है, गैर संज्ञेय अपराध है और मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारणीय है। 427 क्या है? जो कोई कुचेष्टा करेगा 50 रुपये से अधिक या अधिक की हानि या नुकसान करता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास या 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या है? इसमें आपको आर्थिक दंड भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। ये नहीं कि आर्थिक दंड देगा तो ये नहीं, ये तो दोनों दे सकता है। ये जमानती है, हाँ 427 जमानती है और ये गैर संज्ञेय अपराध है। जी हाँ, इसमें आपका जो ट्रायल चलेगा वो मजिस्ट्रेट साहब के, जैसे 417 मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चल रहा है तो ये 427 भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ही चलता है। हाँ ये चलता है। तो इसमें अब कोई अगर पूछ दे कुचेष्टा क्या है तो ये बच्चा का क्लास नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वही है जो कि आप इतने बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं और अगर इस तरह के बातों करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक कहानी है, एक कहानी थे तो उसमें कहा गया था कि राम स्वरूप बीमार पड़े और फल स्वरूप मर गए। अरे आदमी कह के निकल गया। अब एक आदमी जो था, एक गांव का आदमी, एक गांव का आदमी था, वो फेर में पड़ गया। वो सोचा करे बेटा पड़ा बीमार राम स्वरूप तो फल स्वरूप कैसे मर गया भाई। तो ये तो कह के निकल गया, लेकिन वो अब उसी में अभी तक अटका हुआ है तो उसको कौन समझाने जाए। तो ये बात है। तो कुचेष्टा का कभी प्रयत्न मत कीजिएगा। तो हम लोग जैसे कि देखिए 417 कहाँ हुआ विचार? मैजिस्ट्रेट के यहाँ। कैसा है? जमानती है, गैर संज्ञेय अपराध है और इसमें कितने तक है? 1 वर्ष तक की सजा बढ़ाई जा सकती है। 427 वही है जो कुचेष्टा करेगा, 50 रुपये से अधिक का नुकसान या हानि किया, उसके बाद ये एक अवधि के कारावास हो सकता और 2 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये आर्थिक दंड और आपको पनिशमेंट जो है दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये जमानती है। इसमें जमानत आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ मिल जाएगा। इसमें आपको एबीपी जाने की ज़रूरत नहीं है। 427 में आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ, जिसके पास जाइएगा मिल जाएगा। यह जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है जो कि मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारणीय है। तो 2 बातों पे हम लोग चले आए, एक धारा 417 और एक धारा 427। अब चलते हैं हम लोग 419 में कि 419 क्या होता है। जी, तो 419 में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ध्यान से इसको सुनना, ये टेक्निकल है, ठीक है। ये जो जुडिशरी के बच्चे हैं उसको शायद समझ में आ जाएंगे। तो 419 में क्या होता है? झूठे साइन करने वाले व्यक्ति के ऊपर, झूठे साइन करने वाले व्यक्ति, कभी कभी हम लोग एफिडेविट जब करते हैं तो उसमें होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई बोलता है 419 इसी के लिए होता है। अगर कोई बोलता है कि दीजिए हम कर देते हैं तो उसको यही सेक्शन रखना है। तो इसमें क्या होता है? झूठे साइन करने वाले व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 419 के तहत
पहचान बदलकर धोखा देने का मुकदमा चलता है 419 में। किसी का पहचान बना करके आप धोखा दिए तो इसके लिए 419 चलेगा। हाँ, यहाँ एक बात हम ध्यान देने की, 419 से संबंधित एक हम और वीडियो बनाएंगे जो कि विस्तार रूप से बनेगा। उसमें पूरा डिटेल रहेगा किसका प्रोसीडिंग क्या है, और कोई अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये टैलेंटेड है या ये है, ऐसी बात नहीं। हम अपना पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। किसी को ये नहीं देखना कि काबिल कितना है, ये है, ये सब बात रखना ही नहीं है, क्योंकि हम अपना काबिलियत को दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो ये चलता है। तो 419 का वीडियो फिर से हम बनाएंगे, बशर्ते बस इसको देखना है। तो 419 के बारे में उसमें ट्रायल को बताएंगे, और वो कैसे ट्रायल है, कहाँ का है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन इतना सा समझिए, किसी का सिग्नेचर के बदले सिग्नेचर करना, वो 400। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, पहुँचना होता है। तो यहाँ जब आ गए, हाँ नहीं सर ऐसी बात नहीं है, रात में 2 ही आदमी जगता है। सुनिए हम बता रहे हैं, रात में 2 ही आदमी जगता है, या तो जुगाड़ वाला या जुझारू। जुझारू मतलब मेहनती होता है, एक जुगाड़ वाला आता है, कहीं और टेक्निकल लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये सब बात यहाँ मत कीजिए, ये सब ठीक नहीं लगता है। क्लास चला उसको अटेंड करें। तो इसमें क्या हो जाता है कि अब हम लोग चल रहे हैं, कौन कौन देखे, 417 क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, 1 वर्ष के लिए, एक अवधि के लिए उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपको जमानत मैजिस्ट्रेट के होंगे। 427 भी वही घटना घटी, मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, जमानती है, गैर संज्ञेय अपराध है, ये भी मैजिस्ट्रेट के हैं। 419 में दूसरे के नाम पे अपना सिग्नेचर करना, ये तो मैंने बताया कि उसका वीडियो हम एक और डिटेल में बताएंगे। इसमें आ गया। अब आ जाते हैं 452, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 452 जी। तो इसमें क्या होता है 452 में, 452 है। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हाँ अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी देखिए, काम वही करना चाहिए जिसमें मन लगे, काम वही करना चाहिए जिसमें मन लगे। और घर में अगर पत्नी ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा घर जाने का मन करे, ऐसा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हाँ सर, काम कोई भी काम कीजिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस यही होता है कि आप उसको कितना ईमानदारी से करते हैं। जी हाँ, हम अगर असफल हैं तो इसमें हमारी मेहनत है, हम जितना मेहनत किए भगवान उतना दिया, बेईमानी मेरे साथ नहीं किया, बस इतना सा है। तो इसमें अब चलते हैं हम 452 में, ठीक है। 452 में हम लोग 3 सेक्शन देखे हैं, 417, 427, 419, अब 452। 452 होता है बिना अनुमति के घर में घुसना। किसी की बिना अनुमति के घर में घुस गए, ठीक है, वहाँ हम मारपीट किए, हमला किए, लाठी डंडा रड से चोट लगाए, ठीक है। और ये जो हम किए पहले से तैयार होकर के किए, यानी कि किसी के घर में घुसना है और उस पर अटैक करना है, किस लिए, मारने के लिए, ठीक है। और या गलत तरीके से उस पर दबाव बनाना, ठीक है, गलत तरीके से उसको दबाव बना, तुमको ये करना है। अगर इस तरह का करते हैं, कोई करते हुए पकड़ाता है तो उसको 452 लगता है। तो हम लोग 3 पे आ गए, 417, 427, 419, 452। जैसे कि मैंने बताया 417 छल से संबंधित है, उसके बाद 417 जो है कुचेष्टा से संबंधित है, 419 झूठे साइन करने वाले व्यक्ति से संबंधित है, उसके बाद 452 आ जाते हैं बिना अनुमति के घर में घुसना, चोट पहुंचाने की, हमले की तैयारी से संबंधित है। तो इतने के बारे में हम लोग बात किए। जी हाँ, नहीं सर सुनिए मेरी बात, इसमें ये नहीं, सुनिए इसमें ये बात नहीं है, आप जब अकेले रह करके कोई सफलता नहीं प्राप्त किए, नहीं सर हम बता रहे हैं, आप जब, हाँ जब अकेले रह के कोई सफलता प्राप्त नहीं किए तो
तो क्या ये कहना सही होगा कि आप आगे भविष्य में 2-3 हो करके सफल हो सकते हैं? कभी नहीं। आपके पास जब समय है तो सफल नहीं हो पाए, तो उस समय तो समय नहीं रहेगा। दूसरा आ जाता है आपका जैसे 417, 427, 419, 452। हम इसको इसलिए बार बार बोलते हैं कि सुनते सुनते आपको याद हो जाए, आपको भी और हमको भी याद हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 447 के बारे में। 447, हाँ 447, ये सर पता नहीं दवाई का नाम है ये क्या, पता नहीं, इसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन सेक्शन है 447, 447। नहीं सर, ये सब बोला जाता है, ये सब बात किया जाता है 447। तो 447 जो है ये किससे संबंधित, इसके बारे में जानकारी प्राप्त। और मैंने बार बार वीडियो के हर बार में मैं कह रहा हूँ कि जानकारी 2 की बहुत जरूर होनी चाहिए। कौन सी हीरोइन कौन साड़ी पहनती है वो लेना देना नहीं है, कौन लोग क्या करता है उससे लेना देना नहीं, लेकिन ये लेना देना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एक फिजिकली और एक लीगल, ये ध्यान देना है। अब 447 क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से, जो कोई भी व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी ऐसे दस्तावेज को, ध्यान से सुनना है, किसी ऐसे दस्तावेज को जो बिल या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो या होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विलुप्त करने का प्रयत्न करेगा या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास या 7 साल, ध्यान देना है, आजीवन कारावास या 7 साल और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ये गैर संज्ञेय अपराध है। कितना? 447। इसमें किसी की जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अगर डिस्ट्रॉय करते, किसी भी तरह से, मूल्यवान होना चाहिए, किसी भी तरह से उसको अगर बर्बाद करते या कुछ ऐसे करते जिससे नुकसान होता है, तो इसमें 7 साल भी सजा और आपको आजीवन भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 467। ये बहुत डेंजरस है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें वीडियो हो रहा है तो इसमें बहुत। 467, मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण करने का प्राधिकार या कोई धन प्राप्त करने आदि के लिए कूट रचना करना, ये सब 467 में आता है। ये आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक प्लस आर्थिक दंड से आपको दंडित किया जा सकता है, जो कि गैर जमानती गैर संज्ञेय अपराध है। ये प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ये जब पढ़िएगा तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर भी अगर सही रहेगा तो ठीक है। ये कहाँ है? 467 में। ये आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल है और ये गैर संज्ञेय अपराध है 467। अब इसी में हम लोग आ जाते हैं 469, 469। हाँ 469, इसमें है कि इसमें भी कूट रचना से ही संबंधित है। सिंपल में जान लीजिए, ये भी कूट रचना से ही संबंधित है, क्योंकि हम बार बार बताए इतना सेक्शन से इतना सेक्शन कूट रचना से संबंधित है। आईपीसी का अगर मान जब फर्स्ट वीडियो दिखेगा तो उसमें हम टोटल दिए हुए हैं कि अगर इतना सेक्शन से इतना सेक्शन पढ़िएगा तो इसमें क्या मिलेगा, इस सेक्शन से इस सेक्शन पढ़िएगा क्या मिलेगा। वो अगर पुराना वीडियो दिखेगा तो उसमें मिलेगा। 469 में भी यही दिया गया है कि जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की व्यक्ति की अपहानि करेगी,
हाँ, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से सजा मिलेगी, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, यानी कि बढ़ा दी जा सकती है। किसमें? 469 में। ये किस लिए है? कूट रचना से संबंधित है। ठीक है। 467 क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत से है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, तो ये सब देखेंगे 3 वर्ष के लिए है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा आ जाएंगे 344, 344। जी सर 344 क्या है? ये वीडियो भले लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें लगभग सेक्शन आ रहा है आईपीसी का, जो इम्पोर्टेंट है, जो ट्रायल अभी चल रहा है उससे। ये क्रिमिनल से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा लंबा भाग रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 344 3। इसमें कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति का 10 या अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से परिरोध करेगा। जी सर, हाँ, इसको यही देखना है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति का 10 या अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से परिरोध करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। कौन सा? 344। इसमें कहा गया है गलत तरीके से परिरोध करेगा। अब परिरोध का देखना, अगर इसमें कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही है, उसको आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि इसमें परिरोध क्या है, अवरोध क्या है, कुचेष्टा क्या है। तो ये सब बातों को पूछ लेने में कोई नुकसान नहीं है, न ही कोई पैसा लगेगा। जी हाँ सर, तो इसमें हम लोग देखें 344 के बारे में। फिर से एक बार बता देते, जो भी कोई किसी व्यक्ति का 10 या अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से परिरोध करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा जो ये करेगा। 344। और उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं 386 का एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। 386 का इसमें देख लीजिएगा, 386 का वीडियो है। हाँ, 386 का हम वीडियो डाल दिए हैं, इसमें देखिएगा उसमें क्या दे। लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं, ज़्यादा उतना तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए डर भाग रहा है। कितना आदमी देखेगा कि दर्द हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं सर, हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ फ्री मिलता है ना, तो वहाँ दर्द बढ़ता है। कोई अगर जूता 2 रुपये में मिल रहा है, तो यहाँ का लोग शहरी कहलाने के लिए उसको नहीं लेगा, क्योंकि वो 2 रुपये में मिल रहा है। वही जूता को मॉल में रख दीजिए, उसका 50,000 बोलिए, बड़े बड़े लोग यहाँ जाना शुरू कर देंगे। तो जो फ्री में मिलता है उसका वैल्यू कोई नहीं जानता है। सिंपल में जानता है, अरे बेरोजगार था बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन तब ये याद आता है जब ज़रूरत होता है, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बाइक से संबंधित हो, मार्केटिंग से संबंधित हो, इकोनॉमिकल से संबंधित हो। अब इसी से संबंधित एक बात बताते हैं। एक व्यक्ति का SBI अकाउंट में, बैंक में अकाउंट था, तो उसमें अकाउंट था, तो उसमें वो क्या कर दिए कि उनके जो जिनके नाम से वो अकाउंट था, उसके पति मर गए। तो जब उसके पति मर गए, तो नॉमिनी में जिसका नाम है वो तो पैसा ले सकता है। अब इनके पास अपना विवेक नहीं रहने के कारण वो मैनेजर साहब 1.5 से 2.5 माह तक उसको घुमाए। कभी बोलते थे उसको लाओ, कभी बोलते थे उसको लाओ, कभी बोलते थे बंसावली लाओ, कभी बोलते थे ये बेटी को लाओ, कभी बोलते, यानी कि 18,000 रुपये निकालने में उसका 25,000 रुपया खर्च हो गया। अब ये बात अगर मैनेजर साहब को बोले, तो वो बोलेगा कैसे खर्चा हो गया, आप हमको कितना दिए? अरे भाई,
आपको हम एक भी रुपया नहीं दिए, लेकिन आप जब कभी बोलते तो उसको लाओ, तो उसको लाने में तो पैसा खर्चा होता था, भाड़ा उसका देना होता है। हम जो आपके यहाँ से 3 महीनों से दौड़ रहे हैं, टेम्पू वाला तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जो कि वो हमको पहुँचा देगा, उसको जो देते तो वो पैसा तो आता है। हम आते थे, भूख लगता था, 2 टका खाते थे, तो वो तो आप ही के चलते हम यहाँ आकर के खाए। घर में रहते तो अपना दाल रोटी खाते। आज ऐसी स्थिति हो गई है उसका, क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं था। आज ऐसी स्थिति हो गई कि 18,000 या 20,000 था, लेकिन उसको 20-25,000 रुपया खर्च हो गया। और अगर किसी के पास ये बोलिएगा कैसे खर्च हो, बोलेगा तुम बुड़बक हो क्या यार, 25,000 रुपया तुमको 18,000 रुपया निकालने में लग जाएगा, तुम किसको बता रहे हो? तो जानता वही है जो विक्टिम होता है, जिसके साथ ये गुजरता है वो जानता है कि दुख कितना बड़ा होता है। कहने वाले के पास कुछ नहीं, वो कह के चल दिया, लेकिन दुख वही जानता है जिसके साथ होता है दुख। तो ये बात हो गई। जब आपके पास विवेक नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी, तो आपको कोई भी यूज कर लेगा। चाहे आप एक ऑफिस में जाकर के प्यून से ही क्यों नहीं बात कीजिए, आपके पास है पैसा दे दीजिए, पैसा ले लीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप अमीर आदमी। लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि हमको इसके बारे में सही जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो किसी से पूछना कोई अपराध नहीं है। एक से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे। लेकिन ये सब कहीं नहीं है, बस अपना बहादुरी के लिए गए, ये करो वो अब एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी यूजफुल होता है, अब उसके लिए 5 आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराना क्या जरूरी है? 5 दूनी 10 रुपये, 10 रुपये कौन देगा? और 2 रुपया वहाँ लेता है जहाँ एक भी फोटो कॉपी करने वाला नहीं होता है। और कभी कभी हम लोग भी बुड़बक बन जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लिख दिया डॉक्टर साहब, उसको देख लिए, ले लिए, किस लिए लिखा, क्यों लिखा, उससे कोई संबंधित नहीं है। तो इसलिए फिजिकली और ये एक रूल लीगल जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 386 386 में क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति से स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक दंड का भागी भी होगा। 386 इसको कहते हैं हम लोग एक्सटॉर्शन। जैसे होता है ना कि नैद में खत्म, ये कहाँ आ गया? इसमें कहता है किसी व्यक्ति या उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूल करेगा। किसी को धमकी दिया कि अगर तुम पैसा नहीं दिया तो तुमको उड़ा देंगे। 386 एक्सटॉर्शन। उस दिन जज साहब के यहाँ, ध्यान से सुनना, हम लोग थे ना बैठे हुए जज साहब के यहाँ, तो जज साहब के यहाँ जो बैठे थे, तो जज साहब के यहाँ बैठे थे तो ये बात सर तोड़ रहे थे, हम तुमको बता रहे थे कि इसमें देखो इसको कैसे तोड़ रहा है, वसूली जो किया गया था इसको कैसे तोड़ रहा है, तो हम लोग सीखते हैं वहाँ। तो क्या है, किसी को ज़बरदस्ती जान मारने की नीयत से धमकी दे कर वसूली करना 386 में है। और इसमें जो है आपको 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अगर किसी को आप धमकी देते हैं कि तुमको पैसा देना ही होगा, नहीं देगा तो तुमको ये कर देंगे, नहीं देगा तो वो तुमको वो कर देंगे। तो ये सब आपको सेक्शन लग जाएगा। तो कितना कितना आया 386 में? क्या आया? किसी को ज़बरदस्ती वसूली के लिए उस करना। तो ये सब बातों के लिए हम लोग इसके बारे में जान, तो फिर से हम एक बार इस सेक्शन को रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमको याद रहे। ठीक है, इसमें क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और क्रिमिनल से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा देखना जरूरी होगा। हाँ, तो इसमें जैसे मान लिया 417 बता दिए छल, ठीक है, 427 बता दिए 50 रुपये से अधिक नुकसान या हानि। उसके बाद 419 बताए झूठे साइन के बारे में, 452 बताए बिना अनुमति के घर में घुसना, चोट पहुंचाना, हमले होता है, 447 बताए कपटपूर्वक धोखा, बेईमानी लोग, ये सब बताए, जो कि बताए थे कि इसमें 7 वर्ष की सज़ा या कारावास हो सकता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है। उसके 467 बताए थे
कि मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण करने का प्राधिकार के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे 469 में क्या होता है, कूट रचना होती है। 469 में हम लोग पढ़े थे क्या, किसके बारे में, कूट रचना के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर पढ़े हम लोग 344, इसमें पढ़े थे 10 दिनों तक गलत परिरोध करेगा, 10 दिन या उससे अधिक करेगा परिरोध करेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े 386, इसमें पढ़े थे कि किसी व्यक्ति को अगर आप जबरदस्ती या भय दिखाकर या मर्डर काती करके पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, तो 386 का एक्सटॉर्शन होता है। तो ये वीडियो हम तुम्हारे लिए सिर्फ बनाए हैं और इसको सुनना है। ये नहीं कि इधर क्या नाम है वो गाना बजा दिए, इधर ये कर दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको कॉपी कलम लेकर के, और हम भी देखते हैं कितना पढ़ पाते। वैसे अब उम्र हो गया, पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम लोग करो। तो तब तक के लिए हम तो जय हिंद और जय भारत कहेंगे, और भगवान से मनाएंगे कि वीडियो सफल हो और आप लोग सफल हों। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जैसे कुचेष्टा, परिरोध, अवरोध, प्रतिभूति, वसीयत, हस्तांतरण, ये सब अगर वर्ड आप लोग के पास नहीं है तो वो सबसे संबंधित हम लोग वीडियो बनाएंगे और वीडियो को डिटेल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका क्या हुआ, एक शेयर से अगर किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी के घर में समाधान हो सकता है, किसी के शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से किसी की दाल रोटी चल सकती है, तो इससे बड़ा पूजा कुछ नहीं हो सकता है। तब तक के लिए फिर से आप लोग को एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।